माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम वार्तावली में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सदैव कहते हैं कि संस्कृत भाषा सार्वभौमिक भाषा है। आखिर क्या विशेष देखते हैं आप इस भाषा में? संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं और जो संस्कृत में विश्व बंधुत्व की बात होती है, अयम ने जहाँ परोवेति गणना लघु चेतसाम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धरती पर किसी भी प्राणी के हितों की बात होती है। हमेशा प्राणी मात्र के कल्याण की बात होती है। यदि आप संस्कृत के उन ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें सहना भवतु सहनौ भुनक्तु की बात होती है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ चलें, साथ साथ रहें। उसमें दूसरी ओर अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है। पूरा संसार मेरा परिवार है और उस परिवार के लिए, अच्छाई के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि उस परिवार की कल्याण हो, कोई दुखी न हो, उसके सुख के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके कल्याण के लिए हम सब मिल कर के काम करें। और इसीलिए हमेशा ये कहे कि असतोमा सद्गमया और तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो असत्य से सत्य की ओर चलने की बात की है और अंधकार को चीर करके प्रकाश की ओर जाने की बात की है। तो इन ग्रंथों में यदि आप देखेंगे तो पूरा जीवन भी है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। और इसलिए ये विश्व कल्याण की भाषा है। इसलिए पूरी दुनिया इसको महसूस करती है और उसका अनुकरण करना चाहती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और संस्कृत का अनुसरण पूरी दुनिया करना चाहती है आज। मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में आज देश को 3 संस्कृत के विश्वविद्यालय मिले हैं। संस्कृत का भविष्य कैसा देखते हैं आप? हाँ, मुझे खुशी है कि ये 3 संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बने हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी प्रेरणा से जो हमारे 3 अलग अलग डीम्ड विश्वविद्यालय थे और जिनमें बहुत काम हो रहा है, शोध और अनुसंधान का काम हो रहा है, तमाम प्रकार के काम हो रहे थे, उनको केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में दर्जा मिला है और इसलिए ये बड़ा काम हुआ है। तो जो उस भाषा के अंदर हमारे ज्ञान और विज्ञान है, अनुसंधान है, उसको आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रहा तब मैंने उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का भी दर्जा दिया। निश्चित रूप से इन सभी विश्वविद्यालयों में ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का काम तेजी से होगा। मंत्री जी, आप चाहे गुरुकुल हों, चाहे विद्यापीठ हों, संस्कृत से जुड़े हुए संस्थान हों, उनमें आप सदैव गुणवत्ता के लिए, नवाचार के लिए परामर्श देते हैं और साथ ही आपने विदेशों में भी संस्कृत की स्थिति को देखा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार संस्कृत विदेशों में भारत के द्वारा स्थापित की जा रही है। देखिए, जो हमारे गुरुकुल थे और जो इस तरीके के पढ़ाने के हमारे संस्थान थे, तो वो आज भी पूरी दुनिया में उसको लोग याद करते हैं। अभी जितने भी प्राचीन जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तो इसी देश के अंदर थे और पूरी दुनिया वहाँ पढ़ने के लिए आती थी। तो जो उसकी पढ़ाने की जो आश्रम पद्धति रही है वो अद्भुत पद्धति रही है। उसमें गरीब का बच्चा भी, अमीर का बच्चा भी, राजा का बच्चा भी, तो नीचे के स्तर का बच्चा एक ही जगह उस समय शिक्षा ग्रहण करते थे और सबको एक ही शिक्षा मिलती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो पद्धति थी वो अपने में अद्भुत पद्धति थी। उसमें हर चीज़ सिखाया पढ़ाया जाता था और उस संस्कृत का जो पाठन है वो आज भी तमाम जो आप कह रहे हैं कि विश्व के परिदृश्य में कैसा है, तो मैं जब जब भी
विदेशों में जाता हूँ, मुझको लगता है कि संस्कृत का सैकड़ों वर्षों से पूरी दुनिया में बड़ा गहरा प्रभाव रहा है। जर्मनी जैसे देश में 12-12, 14-14 संस्कृत के उन्होंने विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में संस्कृत का पढ़ाना और लिखाना शुरू किया है, अनुसंधान शुरू किया है। मैं पीछे के समय काफ़ी वर्ष पहले जब पोलैंड गया था तो मुझे खुशी हुई कि जो पोलैंड के वार्सा विश्वविद्यालय है उसमें पूरे विश्वविद्यालय में संस्कृत की सूक्तियाँ लगी हैं और वो मेरे को बताया गया कि 100 साल से भी अधिक समय से वो संस्कृत को पढ़ाते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा विदेश मंत्रालय तमाम 60 से भी अधिक देशों में संस्कृत और हिंदी के पीठों को स्थापित करके दुनिया के देशों के साथ लगातार संस्कृत और हिंदी का संवाद भी आगे बढ़ा रहा है। जी मंत्री जी, आपके अनुसार संस्कृत भाषा को पढ़कर भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? आत्मनिर्भरता का जहाँ तक विषय है तो संस्कृत केवल जैसे मैंने कहा कि भाषा ही नहीं है, इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, उसमें वास्तुशास्त्र भी है, तो उसमें खगोल शास्त्र भी है, तो उसमें ज्योतिष विज्ञान भी है, तो उसमें हर प्रकार का विज्ञान है। आप आयुषो वेदा, आयुर्वेद भी है, जो आयु का विज्ञान है वो आयुर्वेद भी उसमें है। तो और सुश्रुत ने जिस शल्य चिकित्सा का जिनको जनक माना जाता है, वो जो भाषा वो समय की है वो भी संस्कृत भाषा में है। चरक की जो चरक संहिता है वो भी संस्कृत भाषा में। तो इन सब चीज़ों, चाहे वो बाणभट्ट हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जिसको पूरी दुनिया मानती है भास्कराचार्य हों, तमाम चाहे भाषा का जो विद्वान है पाणिनि हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे योग के पतंजलि हो, ये जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वो संस्कृत भाषा में है। जैसे संस्कृत को पढ़ेंगे, उन भाषाओं का जानकारी होगी, उसको नवाचार और अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में रोज़गार के अवसर वैसे ही पैदा होंगे और इस भाषा का जानकार और उस पर अनुसंधान करने वाले लोग कभी खाली नहीं बैठेंगे, बल्कि दुनिया को ज़रूरत है इस बात की। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंत्री जी, आज सारा संसार कोरोना महामारी से त्रस्त है, इससे जूझ रहा है। ऐसे में भारत की परंपराएं कैसे हमें इससे लड़ने में, इसका मुकाबला करने में हमें संबल दे सकती हैं? अभी जितनी ये बड़ी आपदा आई है पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया की आपदा में यदि दुनिया के लोग शांति पाठ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि नहीं, इसमें भी कुछ शक्ति है, इन शब्दों में, इस विचार में भी ताकत है। और दुनिया की इस महामारी के बीच लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, जो दर्शन को महसूस कर रहे हैं, जीवन क्या है, और जब जीवन क्या है और इस आपदा के समय में संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, जब इस तरीके का सोच शुरू होती है तो मुझे लगता है कि लोग हमारी भारत की संस्कृति के निकट अब महसूस कर रहे हैं आना, जिस संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा भी है, जीवन दर्शन भी है, जिसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, अनुसंधान भी है, प्रौद्योगिकी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि तेन तक्तेन भुंजी था, मनुष्य केवल उतना ही प्राप्त करे जितनी उसको ज़रूरत है, बाकी पर हमारा अधिकार नहीं है। और यदि जिस दिन ये संस्कार पूरी दुनिया में जाएगा, उस दिन दुनिया की आधे से अधिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उस दिन लोग एक दूसरे के साथ मिल करके खड़े होंगे। मंत्री जी, अंत में वार्तावली दर्शकों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीडी न्यूज़ ने इतना लोकप्रिय कार्यक्रम ये बनाया है, लोग अब आप तेज़ी से इसको देख रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, और आपने ये भी साबित कर दिया कि संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, संस्कृत में इतनी विपुल संपदा है जिसकी ज़रूरत न केवल मेरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को है।
इसमें विश्व कल्याण की बातें हैं, इसमें अनुसंधान की बातें हैं, इसमें विज्ञान की बातें हैं, इसमें ज्ञान की बातें हैं, इसमें जीवन दर्शन की बातें हैं। और इसलिए ये ज्ञान का एक ऐसा भंडार है, इस ज्ञान के भंडार के साथ आप सीधे लोगों को जोड़ रहे हैं, मेरे भारत को जोड़ रहे हैं, दुनिया के मानस को जोड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार आया और आपने उसको आगे बढ़ाया और आपका लोकप्रिय हो रहा है ये कार्यक्रम। मैं बस आपके माध्यम से देश के लोगों को और दुनिया के मानव को केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, वो ज़रूर आएँ संस्कृत के निकट। यदि आप संस्कृत के निकट आएंगे तो आपको लगेगा कि आपको कुछ ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जिसको आप दूसरों के लिए भी कर सकते। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन हम तो हमेशा दूसरों के लिए रहे हैं। मुझे भरोसा है कि जो आपने ये अभियान लिया है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, और लोगों से भी कहना चाहता हूँ ज़रूर आप इससे जुड़ें ताकि आपको इसका लाभ उठाएं पा सकें। इसका लाभ आप अपने जीवन के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए इसका आप ज़रूर लाभ उठाएं। मंत्री जी, इस विशिष्ट संवाद के लिए आपने हमें अपना विशेष समय दिया, इसके लिए वार्तावली परिवार आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता है। धन्यवाद।